कहते हैं कि आपकी नीयत अगर ठीक न हो और आपके सलाहकार अच्छे न हो तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। और कांग्रेस के साथ भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी राजनीति के लिए मुद्दों को उठा तो लेती है, लेकिन समझ न होने के चलते राजनीति के उसी जाल में वो खुद फंस जाती है। अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी समाधि और स्मारक को लेकर भी ऐसा ही एक विवाद हो गया, जिसमें कांग्रेस खुद ही फंसते हुए दिख रही है। दरअसल गुरुवार को निधन के बाद शनिवार को मनमोहन सिंह को निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के स्थान और समाधि को लेकर आपत्ति जताई और इसको लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा कि यह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसी जगह पर होना चाहिए था जहां उनकी स्मृति के लिए समाधि बनाई जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ये मांग की थी। पार्टी ने इसे सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री के सम्मान का सवाल बताया है। लेकिन सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करना चाहती थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह को जानबूझकर अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी? क्या मनमोहन सिंह की समाधि नई सरकार नहीं बनवाना चाहती है? इन सभी सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए। लेकिन बात कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर विरोध कर रही है, असल में वो नियम कांग्रेस पार्टी ने अपनी यूपीए 2 की सरकार में बनाया था। जी हां, 2013 में यूपीए की सरकार थी और यूपीए ने एक प्रस्ताव लाकर राजघाट परिसर में नई समाधियों के निर्माण पर रोक लगाई थी। इस प्रस्ताव के मुताबिक सभी वीवीआईपी समाधियों के लिए एक साझा स्थल, जिसका नाम राष्ट्रीय स्मृति स्थल यानी कि नेशनल मेमोरियल साइट होगी, जिसका प्रावधान 2013 में किया गया था। इस नीति का उद्देश्य यह था कि जगह की बचत हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2013 में जो नियम बनाया, 2024 आते आते वो उसे ही भूल गई और मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति करते करते उस अपने प्रस्ताव को ही वो विरोध करने लगी या उस पर ही उसने यू टर्न ले लिया। दरअसल 2013 की यूपीए की इस नीति के लागू होने के बाद से ही राजघाट परिसर में नई समाधियों के निर्माण पर रोक लग गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ज्ञानी जैल सिंह जैसे नेताओं की समाधियां राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर ही बनाई गई है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर क्यों किया गया, जबकि ये नीति पहले से लागू थी और ये नीति कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी। इस विवाद के बाद गृह मंत्रालय की ओर से भी साफ किया गया है कि समाधि स्थल और उससे संबंधित ट्रस्ट के निर्माण की प्रक्रिया में समय लगता है। मनमोहन सिंह की भी समाधि बनाई जाएगी, उसके लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और उस पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। सरकार ने जवाब दिया कि वर्तमान नीति के मुताबिक ही राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर मनमोहन सिंह की समाधि बनाई जाएगी। आपको बता दें कि 2013 से पहले अधिकांश समाधियां उनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर ही बनाई गई है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन में है, इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल में और राजीव गांधी की वीरभूमि में। लेकिन 2013 में कांग्रेस पार्टी ने यह नियम लाकर इस परंपरा में बदलाव किया। अब इस विवाद के बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये सम्मान का मुद्दा है या सियासी समीकरणों की नई बिसात बिछ रही है। समाधि स्थल को लेकर अंतिम फैसला आने वाले दिनों में इस बहस को और गहराई देगा। लेकिन मनमोहन सिंह के नाम पर हो रही सियासत ने कांग्रेस की दोहरी नीति और उसकी यू टर्न पॉलिसी को जरूर उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।